नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे जो अर्थव्यवस्था की जो ब्रांचेस हैं, शाखाएं, उनके बारे में। इसको जनरली दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है, माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बारे में बात की जाती है, यानी कि पर्सन और उससे जुड़े हुए जो स्मॉल ग्रुप्स हैं, उससे उनकी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है उसके संबंध में जो स्टडी की जाती है, तो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत आता है। इसके जो एडम स्मिथ को उनके प्रणेता या फादर कहा जाता है, और इसके अंतर्गत हम डिमांड और सप्लाई से रिलेटेड उन चीज़ों के बारे में बात करते हैं, और उनके जो साधन हैं उसके बारे में भी अन्य तत्वों की हम पहचान करते हैं। तो इसके बाद हम बात करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये ग्रीक वर्ड जो है मैक्रो, उससे इसकी उत्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ होता है बड़ा। इसके साथ ही जो कई प्रॉब्लम्स है, जैसे कि इसमें इन्फ्लेशन है, बेरोज़गारी, गरीबी, इसके बारे में भी हम बात करेंगे, अध्ययन करते हैं इससे संबंधित। साथ ही साथ इसमें रीजनल, नेशनल और इंटरनेशनल अर्थव्यवस्थाओं की जो अंतर्निर्भरता, इंटरडिपेंडेंसी है, उसको भी समझने का इसमें प्रयास किया जाता है। तो इसके द्वारा ही लक्ष्यों का निर्धारण किया जाता है और उनकी प्राप्ति के जो प्रयास हैं उनको अचीव करने के भी, तो उसके बारे में भी बात की जाती है। साथ ही जो मैक्रो इकोनॉमिक्स में संपूर्ण अर्थव्यवस्था का एक अच्छे तरीके से विशद रूप में अध्ययन किया जाता है, स्टडी की जाती है। और ब्रिटिश अर्थशास्त्री जो है जॉन मेनार्ड कीन्स ने अपनी बुक द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी में बताया था कि 1929-30 की जो मंदी के समय में भी उसके समाधान का सुझाव दिया था, और कहा था कि मंदी की जो समस्या उसका समाधान जो इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र से ही संभव है। अब हम उसके कुछ व्यवहारिक पक्ष देख लेते हैं कि इसके अंतर्गत जो प्रोडक्शन है, जो उपभोग है, इन सब से रिलेटेड हम बातें करते हैं। और अर्थव्यवस्था के माध्यम से एक निश्चित क्षेत्र या देश में रहने वाले लोगों, उनकी आजीविका, रोजगार या लाइवलीहुड के बारे में भी हम बात करते हैं। साथ ही साथ इससे किसी क्षेत्र विशेष से भी संबंधित होती है, जैसे इंडियन इकोनॉमी, चाइनीज़ इकोनॉमी की भी हम बात करते हैं। ये किसी देश या क्षेत्र विशेष से होने वाली जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का नेचर है या स्तर, लेवल के बारे में बताती है, और एक पर्टिकुलर पर्सन से लेकर, संगठनों से लेकर सरकार तक से संबंधित होती है। और अर्थव्यवस्था में देश के संसाधनों के बारे में, लोगों की खुशहाली के लिए किस तरह से उसका उपयोग किया जाता है, दोहन किया जाता है। इस विवाद का जो समाधान हुआ था एडम स्मिथ की बुक, या जो विवाद की शुरुआत हुई थी तो एडम स्मिथ की बुक से हुआ था। ये 1776 में जो लिखी गई थी उसके बारे में। साथ ही इसको कई भागों में वर्गीकृत भी किया गया, तो हम देख लेते हैं। जैसे कि नियंत्रण के आधार पर जो वर्गीकृत किया गया है, तो इसको पहले देखते हैं। लिबरल इकोनॉमी है, इसमें ज़्यादातर प्राइवेट सेक्टर का कंट्रोल होता है, और ज़्यादातर उनकी कोशिश जो लाभ कमाने के लिए की जाती है। इसमें पूंजी और पूंजीपतियों का बाजार पर टोटली जो कंट्रोल होता है, इसलिए इसे कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी भी कहा जाता है। और साथ ही ये हस्तक्षेप का जो सिद्धांत है एडम स्मिथ का, उस पर ये उस हिसाब से कार्य भी करता है। और इसमें अधिकांश जो विकसित देशों में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, ये सब सम्मिलित हैं। फिर हम सोशलिस्ट इकोनॉमी के बारे में जो बात करते हैं, इसमें आर्थिक गतिविधियों का संचालन और नियंत्रण जो होता है वो सरकार के हाथों में होता है। इसमें मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्ट वगैरह की भी जो हम बात करते हैं, तो इसका सार्वजनिक स्वामित्व होता है, जनरली सरकार के हाथों में होता है, ना कि प्राइवेट हाथों में। और अर्थव्यवस्था का जो मुख्य उद्देश्य है लोगों का कल्याण करना, वेलफेयर करना, ये सब रहता है। बाज़ार की शक्तियाँ जो होती हैं इसमें कंट्रोल में रहती हैं। जैसे कि यूएसएसआर के समय देखा था हमने, उसने इस इकोनॉमी, इस व्यवस्था को अपनाया था। इसके अलावा जो मिक्स्ड इकोनॉमी, इसमें उदारवादी और समाजवादी दोनों अर्थव्यवस्थाओं का ही कंट्रोल होता है, विशेषताएं पाई जाती हैं। और इसमें जो व्यापार की व्यक्तिगत स्वतंत्रता, पर्सनल फ्रीडम से लेकर गरीबों का कल्याण, जो आर्थिक और वंचित वर्ग है, उन तक भी ये इसको भी पूर्ति करने में सक्षम होती। दोनों सेक्टर्स का इसमें योगदान होता है। साथ ही मिक्स्ड इकोनॉमी की संकल्पना सन 1929-30 की महामंदी के समय जो प्रॉब्लम्स आई थी, तो उसकी वजह से ब्रिटिश अर्थशास्त्री जॉन मेनार्ड कीन्स के विचारों से प्रेरित थी ये जो अर्थव्यवस्था थी। तो ये बात की हमने जो ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमी उसके बारे में, तो कैसा लगा आप बताइएगा कमेंट्स में। थैंक यू।